ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान पुण्य जैसे कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माँ को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में बताते हैं कि इस साल गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और महत्व क्या है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून रविवार को है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के गंभीर पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 15 जून 2024 को सुबह 8:14 पर हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति 16 जून 2024 को सुबह 11:13 पर होगी। गंगा दशहरा की पूजा विधि इस प्रकार है। गंगा दशहरा पर पवित्र नदी मां गंगा में स्नान करने का विधान है। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उस दौरान ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा पर नदी किनारे निमित्त तर्पण करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। गंगा दशहरा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथी के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भागीरथी को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में उन्होंने माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि माँ गंगा का वेग और भार ये पृथ्वी नहीं संभाल पाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसके बाद गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया गया। शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार की। इसके बाद गंगा दशहरा पर भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोली और माँ गंगा हिमालय से होती हुई पृथ्वी पर आ गई। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें निषिद्ध हिंसा, परस्ती गुमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरे का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। यही नहीं, जाने अनजाने में किए गए पाप भी गंगा नदी में स्नान करने से धुल जाते हैं। गंगा जल का स्पर्श और सेवन अवश्य करें। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान, ध्यान और दान पुण्य करना चाहिए। इससे उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदी में नहीं जा सकता है तो उसे अपने घर के पास किसी भी नदी में माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। और ये भी संभव नहीं है तो माँ गंगा की कृपा पाने के लिए इस दिन गंगा जल का स्पर्श करना और सेवन अवश्य करना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेने, सुनने, देखने, उसका जल पीने, स्पर्श करने, स्नान करने और 100 योजन से भी गंगा नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मत्स्य, गरुड़ और पद्म पुराण के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग और गंगा के समुद्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंच जाता है। गंगा दशहरा के दिन इन 10 चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका, हाथ का पंखा दान करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। इस दिन निवेश, संपत्ति, वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त माना जाता है। नए घर में प्रवेश करने के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन ये 10 प्रकार के दान है, जैसे जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन, सुहाग सामग्री, जल, नमक, घी, तेल, शक्कर और स्वर्ण आदि है। गंगा दशहरा का महत्व इस प्रकार है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन भक्तों को गंगा माँ की पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। प्राचीन कथा में ये भी कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये पाप है व्यभिचार, हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, चुगली करना, संपत्ति हड़पना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, किसी की बुराई करना, गाली देना और झूठे आरोप लगाना आदि। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए। तब गंगा में स्नान करना पुण्य माना जाता है। इस पवित्र नदी में स्नान और दान करने से अनेक महायज्ञों के समान फल मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और इस जन्म के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।